अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एक्टिव लर्नर्स पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में हम जनवरी 2021 का पेपर सेकंड का जो है लैंग्वेज सेकंड देखेंगे और उसके पेडागोजी के क्वेश्चंस देखेंगे। पहले हमने लैंग्वेज 1 के क्वेश्चंस किए थे पेडागोजी के। देखिए लैंग्वेज 1 के किए थे। आज हम लैंग्वेज सेकंड जिसने पेपर सेकंड में चूज़ की है उसके क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ से पेडागोजी के क्वेश्चंस स्टार्ट है। नीचे दिए हुए सवालों को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको है, सबक के इख्तिताम पर यानी कि सबक ख़त्म होने के बाद जो लास्ट रहता, उस्ताद तुलबा से मुकर्ररा मतन से मुख्तलिफ इसमों, इसमें मौरिफ़ा, इसमें नुकरा वग़ैरह को अलग करने और अपनी कापियों में लिखने के लिए कहता है। ये किसकी मिसाल है? मतलब जब कोई सबक पढ़ाता है और उसके इख्तिताम पर उस्ताद ये एक्टिविटी लेता है बच्चों से कि जो सबक में जो इसम है और उसमें उसकी जो मुख्तलिफ़ किस्में हैं उसको अलग अलग कर कर अपनी कापियों में लिखने के लिए कहता है। तो ये मिसाल किसकी है? नंबर 1, क़वाइद के उसूल के रटने। तो जहाँ पर रटने वाली बात आएंगी वो आंसर नहीं होगा। क़वाइद की तदरीस, क़वाइद के वजाहत के तरीक़े या सियाक़ में क़वाइद, यानी कि यहाँ पर उस्ताद क्या कर रहे हैं, सबक से उनको क़वाइद पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है, आंसर नंबर 4 इसका करेक्ट है, सियाक़ में क़वाइद। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्जा झेल में एक तहतुल शऊरी अमल है और तुलबा इसका इस्तेमाल तरसील के लिए करते हैं। अब देखिए दर्जा झेल में जो आपको दिया गया है उसमें एक शऊरी अमल है, तो इसका इस्तेमाल तुलबा किस लिए करते हैं? तरसील के लिए, यानी बातचीत करने के लिए। नंबर 1, ज़बान की आमोजिश। नंबर 2, ज़बान का इक्तिसाब। नंबर 3, दूसरी ज़बान। या नंबर 4, लिसानी महारत। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर राइट है, ज़बान का इक्तिसाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उस्ताद की हैसियत से आप बच्चों में मुताला का शौक़ किस तरह पैदा करते हैं? मतलब आप एक उस्ताद है तो आप बच्चों को मुताले का, पढ़ने का शौक़ किस तरह से पैदा करेंगे? नंबर 1, उनसे सिर्फ़ दरसी किताब पढ़ने के लिए कहकर। अब जहाँ पर सिर्फ़ आएगा तो वो आंसर नहीं होगा। नंबर 2, असबाक़ की तलख़ीस याद कराकर। यहाँ पर याद करने वाली बात आई तो ये भी आंसर नहीं होगा। नंबर 3 देखेंगे हम, बच्चों में शौक़ पैदा करने वाले उनकी उम्र के मुनासिब अदब अतफ़ाल के इस्तेमाल से। या नंबर 4, मतन का उनकी मादरी ज़बान में तर्जुमा करके और फिर उनसे सवालों का जवाब याद करने के लिए कहकर। यहाँ पे भी याद करने का कहा गया है। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 में बच्चों में शौक़ पैदा करने वाले उनकी उम्र के मुनासिब अदब अतफ़ाल के इस्तेमाल से, मतलब उनके एज के अकॉर्डिंग उनको हम ऐसे मतलब चीज़ें अवेलेबल कराएंगे, ऐसे बुक्स अवेलेबल कराएंगे जिससे उनके अंदर मुताले का शौक़ पैदा होगा। तो इसका राइट है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्जा झेल में से कौन बच्चों की ज़बान की आमोजिश की सतह को जांचने में माउन होगा? मतलब बच्चों की ज़बान की आमोजिश को सतह को जांचने के लिए क्या मददगार होगा? यहाँ पर देखिए बच्चों से याद की हुई नज़म को बाआवाज़ बुलंद पढ़ने के लिए कहना। अब यहाँ पर सिर्फ उनसे रीडिंग ली जा रही, तो ये मददगार होगा क्या? नहीं। नंबर 2 है, सबक का इनकी मादरी ज़बान में तर्जुमा करना, सिर्फ तर्जुमा करने के लिए कहा जा रहा। नंबर 3 है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। नंबर 3 है, इन्हें अपने ख़यालात और एहसासात के आज़ादाना इजहार का मौका फ़राहम करना। यह आंसर थोड़ा राइट लग रहा है, लेकिन 4th ऑप्शन भी हम देख लेंगे कि तुलबा से नज़्म में मुस्तामल शायरी आलाई कार को मालूम करने के लिए कहना। तो इसमें सिर्फ मालूम करने के लिए कहा जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। और 3rd वाला देखिए आप कि उनको आज़ादाना इजहार का मौका फ़राहम किया जा रहा है, जिसमें बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का मौका मिलेगा। तो इसका 3rd ऑप्शन इज़ करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौजू से मुतालिक मालूमात और हालात के मुताबिक
तुलबा शनीदा इक़्तिबास जुमलों, मुहावरों और लफ्ज़ों से ख़ास मानी अक्स करते हैं। शनीदा पैगाम की इस तरह तवज्जो होती है। तो इसके ऑप्शन देखेंगे हम। नीचे से ऊपर ज़ेली महारतें, ऊपर से नीचे ज़ेली महारतें, कुल लिसानी अंदाज़े नज़र या मरबूत अंदाज़े नज़र। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऊपर से नीचे ज़ेली महारतें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमोज़गारों को ज़बान के हवाले से हुई उनकी पेशरफ्त के बारे में फ़ीडबैक देने का सबसे मौसर तरीक़ा क्या है? नंबर 1, उस्ताद को तुलबा की ख़ामियों को जल्द अज जल्द निशानजद करना चाहिए, मतलब उनके जो ख़ामियाँ हैं उसको फ़ौरन बताना चाहिए, इस तरह से फ़ीडबैक दे। नंबर 2, उस्ताद को सिर्फ़ उन्हीं तुलबा को फ़ीडबैक फ़राहम करना चाहिए जो ज़बान के इस्तेमाल में सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। नंबर 3, उस्ताद को चाहिए कि गलतियों का तज्ज़िया करे और फिर उनके अज़ाले के लिए हिकमत अमली वज़ा करे और मादरी ज़बान के असर के बास होने वाली गलतियों को नज़रअंदाज करे। या नंबर 4, उस्ताद को ये समझकर गलतियों को नज़रअंदाज करना चाहिए कि मुमकिन है कि तुलबा को क्लास में अपनी गलतियों की निशानदेही पसंद ना हो। तो यहाँ पर देखिए ये तो ऑप्शन नहीं होगा नज़रअंदाज करने वाला। थर्ड ऑप्शन देखिए यहाँ पर उस्ताद को चाहिए कि गलतियों का तज्ज़िया करे, मतलब किस वजह से गलतियाँ हो रही उसका तज्ज़िया करे और फिर उनके अज़ाले के लिए हिकमत अमली वज़ा करे, यानी कि अब इन गलतियों का अज़ाला किस तरह से करेंगे या गलतियाँ ना हो उसके लिए क्या करेंगे, ऐसी हिकमत अमली वज़ा करे और मादरी ज़बान के असर के बास होने वाली गलतियों को नज़रअंदाज करे। अगर मादरी ज़बान की वजह से कुछ गलतियाँ हो रही तो उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो है थर्ड इसका आंसर राइट है। यहाँ पर देखिए दरसी किताब से पढ़े जाने का मतलब है, मतलब दरसी किताब से और कुछ पढ़ाने का मतलब या उससे हटके कुछ पढ़ाने का क्या मतलब है? दरसी किताब की सतह से थोड़ा ऊपर पढ़ाना। नंबर 2, दरसी किताब के अलावा अज़ाफ़ी मवाद फ़राहम करना। नंबर 3, दरसी किताब मुकम्मल करना ज़रूरी नहीं है। या नंबर 4, दरसी किताब की अशकाल की सतह तुलबा के इदराक की सतह से परे है, मतलब जो दरसी किताब है उससे उसकी अशकाल की सतह जो है वो तुलबा के इदराक की सतह से परे है। तो यहाँ पर देखिए जो ये जो दिया है दरसी किताब की सतह से थोड़ा ऊपर पढ़ाना, तो ये तो इसका ऑप्शन राइट नहीं है। उसके बाद है दरसी किताब के अलावा इजाफ़ी मवाद फ़राहम करना, तो यही इसका राइट ऑप्शन है कि दरसी किताब के साथ साथ जो दूसरी मालूमात होती है उसके साथ साथ वो भी उनको फ़राहम करना। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़बान के सबक की तदरीस के दौरान उस्ताद को साइंस और समाजी उलूम के असबाक में ज़ेर बहस लाना और तुलबा को वो मवाद पढ़ाने के लिए कहना चाहिए क्योंकि ये ज़बान के सबक के साथ मरबूत होता है। इस तरह का अंदाज़ नज़र होता है। नंबर 1, बैनुल उलूमी। नंबर 2, निसाब से परे ज़बान। नंबर 3, ज़बान की तकसीरी तदरीस। या नंबर 4, मज़मून ज़बान की तदरीस। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ज़बान की तदरीस के साथ साथ जो दूसरे मज़ामीन की तदरीस होती है तो वो क्या कहलाता है? वो होता है निसाब से परे ज़बान। क्या होता है वो? निसाब से परे ज़बान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। आमोज़गारों को किसी काबिल बनाकर बोलने की महारत को सबसे बेहतरीन अंदाज में फ़रोग़ दिया जा सकता है। नंबर 1, वक्त तलब और पेचीदा मतन पढ़ने के काबिल बनाकर, किस तरह करके हो सकता है? तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं है। सेकंड, उस्ताद के फ़राहम कुर्दा तलफ़्फ़ुज़ के नमूनों को सुनकर। नंबर 3, असल ज़िंदगी जैसे हालात में तरसील के काबिल बनाकर। या नंबर 4, बोलते वक्त तमाम तरह की गलतियों से बचकर। तो बोलते वक्त तमाम तरह की गलतियों से नहीं बच सकते, ये भी इसका आंसर नहीं है। तो सेकंड है उस्ताद के फ़राहम कुर्दा तलफ़्फ़ुज़ के नमूनों को सुनकर भी उनको काबिल बनाने मतलब माहिर नहीं बना सकते। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 कि असल ज़िंदगी जैसे हालात में तरसील के काबिल बनाकर।
उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क़वायद की आमोजिश आमोज़गारों को क्या बेहतर बनाने में माउन होती है। जो क़वायद है, जो ग्रामर है, उसकी आमोजिश आमोज़गारों को क्या बेहतर बनाने में मुआइन होती है, मददगार होती है। नंबर 1 ख़्वानदगी, नंबर 2 सेहत व दुरुस्तगी, नंबर 3 रवानी, या नंबर 4 ज़ख़ीरे अल्फाज। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट है सेहत व दुरुस्तगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़बान का उस्ताद तुलबा से बरसात से मुतालिक अपने तजुर्बात को सामने बैठे वालिदैन से बयान करने के लिए कहता है। इस तरह की मश्क से मतलब जो लैंग्वेज का जो टीचर है वो बरसात से मुतालिक अपने तजुर्बात को पेरेंट्स सामने बैठे उनके सामने बयान करने के लिए कहता है। तो इस तरह की मश्क से क्या मुराद है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे हम, तजुर्बात बयान करते वक्त क्लास में शोर व गुल होगा। नंबर 2 ख़यालात के इजहार की क़ुव्वत में इजाफ़ा होगा। नंबर 3 क्लासरूम में बदनज़मी पैदा होगी। या नंबर 4 दरसी किताब पढ़ने की बोरियत का ख़त्मा होगा। तो यहाँ देखिए इतना आसान है इसके आंसर तक पहुँचना। देखिए तजुर्बात बयान करते वक्त क्लास में शोर व गुल होगा, तो ये आंसर तो नहीं होता। थर्ड देखिए क्लासरूम में बदनज़मी पैदा होगी, तो ऐसा भी आंसर नहीं होता। फोर्थ है दरसी किताब पढ़ने की बोरियत ख़त्म होगी, तो यहाँ पर हम बोरियत के ख़ात्मे के लिए ये एक्टिविटी नहीं ले रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 कि ख़यालात के इजहार की क़ुव्वत में इजाफ़ा होगा। वो अपने ख़यालात को और ज़्यादा से ज़्यादा ज़ाहिर करेंगे। यहाँ देखिए लिखने के अमल के अंदाज़ रसाई में शामिल होता है। लिखने के अमल के अंदाज़ रसाई में शामिल होता है। नंबर 1 एडिटिंग, गौर व ख़ौस, दोहराना, मसवदा तैयार करना। तो यहाँ पर आपको इसको तरतीब से लगाना है। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे पहले होगा, लिखने के बारे में बात चल रही है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गौर व ख़ौस करेंगे। फिर उसके बाद उसका मसवदा तैयार करेंगे, फिर दोहराना और फिर उसके बाद एडिटिंग। तो यहाँ पर इसका है ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। यहाँ पर देखिए ज़बान का उस्ताद तुलबा से अपनी सबसे बेहतरीन 5 चीज़ों को पोर्टफोलियो में रखने और बाकी को मिटाने के लिए कहता है। इसके बाद तुलबा से अपनी मुंतखबा 5 चीज़ों पर गौर व फ़िक्र करने के लिए कहता है। ये गौर व फ़िक्र होगी हमजोलियों की जाँच, नंबर 2 खुद से जाँच, नंबर 3 उस्ताद की जाँच, या नंबर 4 तकमीली जाँच। तो ये होगी। अब तुलबा यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बेहतरीन 5 चीज़ों को पोर्टफोलियो में रख रहे खुद से, और ये जाँच क्या होगी, खुद से जाँच। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है, इब्तिदाई सतह पर ज़बान की आमोजिश का सबसे अहम माखिज़ क्या है। देखिए जब सबसे पहले ज़बान सिखाई जाती है तो आमोजिश का सबसे अहम माखिज़ क्या है। अदब अतफ़ाल, अखबार, कंप्यूटर, क्लासरूम की सारी चीज़ें, मतलब टीचिंग एड बोल सकते इसको, या कोई चीज़। इब्तिदाई सतह पर ज़बान की आमोजिश का सबसे अहम माखिज़ क्या होगा। तो यहाँ देखिए अदब अतफ़ाल, क्योंकि अखबार और कंप्यूटर ये चीज़ें बाद में आएगी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलबा में ज़बानी महारतों को फ़रोग़ देने के लिए सबसे कम अहम सरगर्मी कौन सी है। मतलब सबसे कम अहम सरगर्मी की बात की जा रही है। किसी चीज़ की वजाहत, उनकी ज़बान में कहानी सुनाना, उस्ताद के बाद कहानी को दोहराना, किसी हादसे का बयान। अब यहाँ देखिए आंसर तक पहुँचना बहुत इजी है। यहाँ पर देखिए किसी चीज़ की वजाहत करना, यहाँ पर बच्चा वाज़े करेगा, तो इसमें तो ये सबसे मतलब ज़्यादा है। इसमें उनकी ज़बान में कहानी सुनाना, इसमें बच्चा अपनी ज़बान में कहानी सुनाएगा। अब यहाँ पे थर्ड ऑप्शन देखिए, उस्ताद के बाद कहानी दोहराना, यहाँ पर बच्चा उस्ताद जो कहानी बोल रहा है उसको दोहरा रहा है,
तो इसमें ये क्या है, ये सबसे कम अहम सरगर्मी है। तो कम अहम की बात की गई है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। किसी हादसे का बयान, इसमें भी बच्चा अपने तौर पे उसको बयान करेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पेडागोजी के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं पेपर सेकंड लैंग्वेज 2 जनवरी 2021 का। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।